60 रुपया मजदूरी है, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी, उन सब की तो मांगे पूरी हो चुकी है। नहीं मिलना चाहिए, इवन हमारे इंटर्नशिप में और पीजी में। 5,000 रुपया इंटर्नशिप अलावेंस है, उसमें 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में मिलता है। 11 विगत 11 साल से कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। एजेंडा तो क्रिएट होता है मैम, जैसे कॉलेज से भेजा जाता है, फिर फाइल वापस चला आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं हमारे साथ हिंद आवाज। अभी मेरी मौजूदगी जो है वेटनरी कॉलेज में, और यहाँ देख सकते हैं तमाम तरह के छात्र जो हैं और छात्राएं जो है वो धरना प्रदर्शन में बैठी हुई हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर छात्र जो है वो बैठे हुए। आखिरकार क्या मांग है, क्या इस हड़ताल की वजह है, इन्हीं लोग से जानते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? गोविंद कुमार हुआ। क्या मसला क्या है? मेरा ये एक ही मसला है, जो हम लोग का जो है इंटर्नशिप का अलाउंस और पीजी का फेलोशिप की राशि जो है आज 12 साल से नहीं बढ़ी है। उसका रीज़न क्या है? हम लोग ने बार बार जो है ये लेटर मतलब भेजते हैं वित्त मंत्रालय के पास, और जो है वहाँ से फाइल रिटर्न आ जाता है। जबकि मैं आपको बता दूं, ये हाई कोर्ट का यही मतलब जो आदेश था, वेट्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर मेडिकल ऑफिसर्स। ये हाई कोर्ट का जो है जजमेंट था। बीते कुछ महीना पहले हम लोग का जो है इंडियन वेटनरी एसोसिएशन में जो है आदरणीय तारकिशोर प्रसाद आए थे, जो बोले थे पशु जीव जंतु के मनुष्य के बराबर अधिकार है। उसके बाद जो है दिसंबर में हम लोग स्ट्राइक किए थे, पुनः स्ट्राइक करने के लिए विवश हो गए थे। उसमें एक ही था, एक ही प्रवेश परीक्षा है, नीट क्वालिफाई करके हम लोग आते हैं और रैंक में ऊपर है, पर मानदेय 37 गुना कम है। ये जो है दोहरी नीति जो है सरकार की, ये कब तक आखिर हम लोग के साथ चलेगा? एक ही नीट का एग्ज़ाम होता है। MBBS को मैं आपको बता दूं, MBBS के जो फर्स्ट ईयर के जो मिलता है पीजी के, वो है 68,545, और पीजी सेकेंड ईयर में 75,399, और थर्ड ईयर में जो है 82,938 रुपया मिलता है। वहीं पे जो है आपको मैं बता दूं, यूजी में इंटर्नशिप में जो हमारा जो और अन्य कॉलेज जो है बिहार में, उसमें 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में मिलता है, क्योंकि सब कॉलेज का अपना पर वेरी करता है। लेकिन हम लोग का एक ही मांग है। मांग क्या है? जो समकक्ष, चूँकि कुछ दिन पहले 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बोले थे, जो वेटनरी को और MBBS को समान रूप से दिया जाएगा अधिकार है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, या सैलरी की हो, या इंटर्नशिप अलाउंस की हो, या पीजी फेलोशिप। फिलहाल आपके जो सम्मान है या किसी भी तरीके का जो चीज़ है वो बराबर का हिस्सेदारी में नहीं है? मतलब नहीं, अभी बराबर का हिस्सेदारी में 37 गुना हम लोग कम है, आप समझ सकते हैं। 37 गुना कम है। मेरा एक ही मांग है मैम, 1,800 रुपया पीजी फेलोशिप है, 5,000 रुपया इंटर्नशिप अलावेंस है। कहाँ से बराबरी का ये है? 15 से 25,000 तक MBBS और होम्योपैथी या आयुर्वेद को दिया जाता है इंटर्नशिप अलावेंस। अब पीजी का तो अभी हमारे मित्र ने कहा कि कितना रुपया है, और हम लोग को 1,800, जो कि 60 रुपये प्रतिदिन आता है। एक नॉन स्किल्ड लेबर मजदूर को भी 500 से 1,000 रुपया तक का मजदूरी दिया जाता है। लेकिन हम लोग एक स्किल्ड डॉक्टर होते हुए भी हम लोग का तब मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। तो ये सरकार की नीति कहीं ना कहीं हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग को लिखित कार्रवाई ये दिया जाए, जिससे कि हम लोग ये हड़ताल तोड़ें। नहीं तो ये हड़ताल तब तक रहेगी जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल है। ये मैम मतलब ये जो कि वेटनरी का ही बिहार, ये BHU में, काशी विश्वविद्यालय में वेटनरी का इंटर्नशिप में जबकि 23,500 रुपया मिल रहा है, और BHU का है। ये राजस्थान वेटनरी कॉलेज में जो इंटर्न्स है उसको मिलता है 14,000 रुपया। ये है मैम हिसार का, जो पहले 12,000 था उसको 17,000 कर दिया गया है, और केरला का जो है वो 10,000 से 20,000 हो गया है। मैम ये हम लोग का क्या है कि अभी तक विगत 11 साल से कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, बस 5 का 5,000 ही है। जबकि सारे दूसरे स्टेट में वेटनरी यूजी इंटर्नशिप बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ मैम। हम लोग कुछ दिन पहले भी यहाँ स्ट्राइक किए थे, तो माननीय इस मांग की अपील हुई है? यस मैम, माननीय मंत्री उस टाइम के जो हमारे विभागीय मंत्री थे श्री मुकेश सहनी जी थे, वो आए थे, वो
2 दिन का जब स्ट्राइक चला था 23 दिसंबर 24 दिसंबर को, उसने आश्वासन दिए थे कि 15 दिन में ये हो जाएगी, आपका जो है जो भी आपकी मांगे हैं वो पूरी की जाएगी। तो उसके बातों में आकर के हम लोगों ने स्ट्राइक तोड़ दिया, लेकिन अभी तक 6 महीना होने जा रहा है, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग दोबारा स्ट्राइक कर रहे हैं। सिर्फ मौखिक आश्वासन मिलता है मैम, कोई लिखित में नहीं मिलता है। तो लिखित के लिए आप लोग ने कोई ऐसा एजेंडा नहीं क्रिएट किया? एजेंडा तो क्रिएट होता है मैम, जैसे कॉलेज से भेजा जाता है, फिर फाइल वापस चला आता है। क्यों आखिर? क्यों ऐसा बोला जाता है कि आगे तक बढ़ गया, लेकिन बढ़ता नहीं मामला है। कौन रोकता है हमें भी पता नहीं मैम। कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी मतलब कि आश्वासन दिया, मौखिक आश्वासन दिया कि हाँ आपका जो है प्रक्रिया में है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई उसका नहीं हुआ है मैम। कैसा भेदभाव हो रहा है आप लोग के साथ? हालांकि 5,000 रुपये से बढ़ा नहीं है, क्या लगता है कि बढ़ भी पाएगा? क्योंकि स्थिति तो आप लोग यही बता रही हैं कि अभी तक कुछ चेंजिंग नहीं दिखी है। बढ़ना तो चाहिए, क्योंकि हम सब उतना ही पढ़ते हैं जितना बाकी मेडिकल फील्ड वाले पढ़ते हैं। तो बिहार में जितना बाकी मेडिकल फील्ड को मिलता है, बी फार्मा या आयुर्वेदा को, हमें भी उतना ही मिलना चाहिए। इवन हमारे इंटर्नशिप में और पीजी में भी। इंटर्नशिप में भी कुछ ऐसा? इंटर्नशिप में भी हमें सिर्फ 5,000 रुपये मिलते हैं, बाकी जगह 17,000 23,000 इतना मिल रहा है। तो हमें उतना मिलना चाहिए। और हमें पीजी में भी सिर्फ 1,800 रुपये मिलते हैं, तो उतना ही नहीं, बाकी जगह बहुत ज़्यादा है उससे। भेदभाव की बीमारी मिटाइए, ये वो एक तरह से बीमारी हो गई है। यस मैम, और MBBS के जो मिलते हैं तो उतना हम लोग को भी मिलना चाहिए ना, इसलिए बोल रहे हैं भेदभाव जो दोनों में किया जा रहा है उसको बीमारी मिटाए। यू वांट जस्टिस? यस मैम। हाउ मतलब हमारी जो मांग है वो पूरी की जाए ना। इंटर्नशिप जो अलाउंस और पीजी फेलोशिप है उनको बढ़ाई जाए, क्योंकि सारे मेडिकल स्टूडेंट जो बिहार के हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी, उन सब की तो मांगे पूरी हो चुकी है। बिहार के लिए वो सारे स्टूडेंट्स हैं मेडिकल, और हम क्या है, हम भी तो मेहनत किए हैं ना, सारे 5 साल वो हमने भी पार किए हैं। उसके बाद 2 साल 3 साल का वो आप लोग की मांगों को अनसुना नहीं किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा अनसुना किया है मैम। ये 2017 में ये बोला गया था कि ये सब चीज़, हाँ 16 में बोला गया था कि ये सब चीज़ होगा, हमारी भी इक्वल इंटर्नशिप और ये कहता है अलाउंस और फेलोशिप दी जाएगी पीजी में। लेकिन ऐसा 2016 से ही बात हो रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, कोई अमल नहीं किया जा रहा है। कोई बात सिर्फ बोला जा रहा है, सिर्फ समझाया जा रहा है कि हाँ किया जाएगा। किसी रूप से लिखित रूप में ये नहीं बोला गया है, बिहार सरकार ने नहीं बोला गया है कि हाँ हम लोग 2 महीने में या 3 महीने में ये कर देंगे। तो मैम ये तो हड़ताल बनता है ना, ये इंडेफिनिट स्ट्राइक तो बनना चाहिए ना, क्योंकि हम भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, हम भी बिहार के स्टूडेंट, हमने भी उतनी मेहनत की है। वो सारे 5 साल वो फ्रस्ट्रेशन, वो नीट का एग्ज़ाम देना, हर साल डिस्क्वालीफाई होना, समझ सकते हैं आप। क्या होगा अगर सरकार फिर भी अड़ी रही अपने जिद पे, या यूँ तो फर्क तो पड़ता नहीं है, हम भी ऐसे अड़े रहेंगे ना कभी तो उनको मांगना पड़ना पड़ेगा। कितने दिन तक वो अड़े रहेंगे? जितने दिन तक वो अड़े रहेंगे उनसे ज़्यादा। इस बार भी मुखित नहीं मुखित होंगे, इन बार उनको मानना पड़ेगा मैम, इन बार मानना पड़ेगा। आप देख सकती हैं इंडेफिनिट टाइम तक का स्ट्राइक है मैम। इसमें जब तक हमारा सरकार, हर बार हमें आश्वासन पे आश्वासन ही मिला है, इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सरकार को मानना पड़ेगा कि छात्रगण अब अड़ गए हैं, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम उठेंगे नहीं। ये बात हमारा साफ है, क्लियर है। जब तक हम, हालांकि 2016 से अब 2022 आ चुका जी मैम, और 16 से हमें आश्वासन दिया गया है, ये 2005 से रिवाइज नहीं हुआ है मैम। 17 सालों से हमें जो मिल रहा है पैसा वो उतना ही मिल रहा है। 60 रुपये में आजकल क्या होता है मैम, आप खुद बताइए। जो भी जनता है उसको खुद सोचना चाहिए, जो यहाँ पे 8-8 घंटे ड्यूटी देते हैं। वैसे तो सरकार कहती है कि मेडिकल के जो भी छात्र छात्राएं उनको हर सुविधा दी जाएगी तमाम तरीके के, बट कहती है केवल सरकार, कहती है केवल। हम लोग नीट क्वालिफाई करते हैं, फर्स्ट रैंक पे MBBS भरता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे BBS ही भरता है। तो अगर उसके हिसाब से भी देखा जाए तो हम लोगों को जो पीजी फेलोशिप होता है वो मिलना चाहिए था, लेकिन अभी मिलता है 1800। हम लोगों से ज़्यादा, हम लोगों के जो बाद आते हैं यूनानी वाले होते हैं, आयुर्वेदिक होते हैं, होम्योपैथिक होते हैं। मैं PG स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर अनंत किशोर। हम लोग OPD की टाइमिंग हमारी, हम ड्यूटी पे जाते हैं 9 से 5 हैं। उसके बाद भी अगर इमरजेंसी का केस आ रहा है रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, किसी गाय का ऑपरेशन करना है, इमरजेंसी है, तो हम उस टाइम में भी अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ के हम प्रोफेशनल लाइफ में हैं। हमारे खुद के लिए टाइम नहीं बचता, और हमें क्या मिलता है महीने का 1800 रुपये। 1800 रुपये, 60 रुपये दिन के हिसाब से देखा जाए तो क्या हमारे साथ उचित व्यवहार है? ये उचित व्यवहार है? हम ब्लड रिपोर्ट तैयार करना, एक्सरे करना, USG करना, सब हम खुद कर रहे हैं, तब भी हमारे साथ इस तरह का न्याय कहाँ हमारे लिए क्या उचित है? ये बिल्कुल उचित नहीं है। हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ हमारी ख़त्म हो रही है, हम पूरा टाइम इसमें दे रहे हैं, हमारी अपनी और मतलब आपकी जितनी, आप लोगों की जितनी योग्यता है
उतनी योग्यता के सहारे आप लोग का सैलरी मतलब सॉरी यू कहें तो पीजी का हम लोग को अपना योग्यता साबित करने का क्या जरूरत है? आप खुद ही देख रहे हैं कि 5.5 साल यूजी करते हैं, पीजी करते हैं 3 साल में, उसके बाद 1800 का महीना मिलता है। आपको अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग 9 to 5 ड्यूटी भी देते हैं, उसके बाद भी अगर रात में कोई इमरजेंसी आ जाता है, सपोज कीजिए किसी नेता मंत्री के यहाँ से भी आ जाता है, हम लोग को रात में भी जाना पड़ता है वैसे केस में, तो हम लोगों के साथ ये भेदभाव कहाँ तक जायज़ है? अच्छा, क्या ये नहीं लगता है कि आप लोग पशु के लिए कर रहे हैं, इस वजह से आप लोग के लिए भेदभाव अलग से किया जा रहा है? यही हम लोग का यही गलती है कि हम लोग ये पशु के लिए कर रहे हैं। अगर इंसान के लिए होता तो अब तक ये सॉल्व आउट हो चुका होता। आपने सरकार ये बना ली है क्या? ने कहा था कि जो पशु विशेषज्ञ हैं और जो मानव विशेषज्ञ हैं दोनों इक्वलेंट हैं, तो जब दोनों को इक्वलेंट माना गया है तो फिर क्यों इस तरह का भेदभाव क्यों किया जाएगा हमारे साथ? हमें भी उनके इक्वलेंट पीजी अलाउंस मिलना चाहिए, हमें भी उस तरह की सुख सुविधा मिलनी चाहिए, उनके बराबर मिलना चाहिए। ये तो सिर्फ बोलने की बात हो गई। आप अगर बोलते हैं तो उस बात को आजमाएं भी, उस बात को लिखित तौर पे हमें दें कि हम इतना फेलोशिप आपका बढ़ा रहे हैं, हमें इक्वलेंट करें मेडिकल के बराबर, यूनानी, आयुर्वेदा, MBBS के बराबर जो हमें किया नहीं होते हैं उनको भी आज के डेट में, जैसे यूनानी और आयुर्वेदिक जो होते हैं स्टूडेंट, वो हम लोगों से नीचे उनका सीट फिलअप होता है, उनको आज के डेट में 68,000 रुपये का फेलोशिप मिलता है और हम लोगों को उनसे 37 गुना कम मिलता है, 1800 रुपये का मंथ मिलता है हमको। तो ये तो कहीं से जस्टिफिकेशन के लायक है ही नहीं। आप मेहनत से नहीं हटते, बट सरकार अपने वादों से हट रही है, क्योंकि 17 का ये चीज़ 16 का ये चीज़ है और ये 22 होने जा रहा है। अच्छा, आप लोगों ने ये हड़ताल ये फर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी कभी किया है? मैम पहले भी हुआ है, हर साल होता है हड़ताल, मगर चेंजिंग कुछ नहीं, कुछ सुना नहीं जाता। नो मैम, कभी बस आश्वासन दिया जाता है हमें कि हो जाएगा, मैं कभी लिखित में नहीं दिया गया है कि कर देंगे। क्या ये सोच रही है सरकार कि आप लोग की स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं है, इस वजह से हम आप लोग की बातों को अनदेखा किया जा रहा है? क्योंकि आप लोग कह रही हैं जैसा कि ये होता आ रहा है हर साल, पर अभी तक सिर्फ मौखित में है, लिखित में नहीं है, ना सुना जा रहा है। क्योंकि पहले बच्चे मान जाते थे, सोचते थे कि सरकार पे भरोसा कर जाते थे, अथॉरिटी पे भरोसा कर जाते हैं। यूनिवर्सिटी के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे रजिस्ट्रार्स हैं, ये डीन विन सब हैं, उन लोग की बातों पे हम विश्वास कर लेते थे, तो हम आश्वासन पे भरोसा कर लेते थे, इसलिए पीछे हट जाते थे। अब हमें लिखित तौर पे चाहिए, जब तक ये लिखित तौर पे नहीं मिलेगा तब तक हम हटेंगे नहीं यहाँ से। लिखित तौर पे मिल जाने के बावजूद भी कुछ चेंजेस हुए, तो मतलब कि 1000 ही बढ़ाया गया, 2000 ही बढ़ाया गया? नहीं, हमें MBBS के बराबर चाहिए, जैसे अन्य मेडिकल विभाग में सबको मिल रहा है। यूनानी, होम्योपैथी, जैसे हमारे सीनियर्स ने बताया कि होम्योपैथी, यूनानी, इन सबको हमसे ज़्यादा मिलता है, तो हमें उनके बराबर चाहिए एटलीस्ट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गजाला परवीन है। क्या व्हाट यू डिज़र्व, बट आपके डिज़र्वेंस के अकॉर्डिंग कुछ मिल नहीं रहा है, मांग आपकी बढ़ेगी या ये हड़ताल यहीं पे थम जाएगी? हम लोगों को जब तक रिटर्न में कुछ नहीं मिलता हम लोग ये हड़ताल करते ही रहेंगे, और हम लोग को मिलना चाहिए, हम लोग डिज़र्व करते हैं, हम लोगों का काम ज़्यादा है सब कुछ। किस और रूप तक ये हड़ताल बढ़ेगा आगे, मतलब इससे भी और भयावह होने को है संभावना? हम लोग शांतिपूर्वक ही हड़ताल करेंगे, लेकिन करते रहेंगे जब तक हम लोग को रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। बस यही है कि हम लोग शांतिपूर्वक सब कुछ करेंगे। कि मांग को फिर एक बार हाईलाइट कर दीजिए। हमारी मांग ये है कि यूजी के जो अलाउंस हम लोग को मिलता है वो हम लोगों को मात्र 5000 मिलता है प्रति माह, और जो पीजी फेलोशिप है वो मात्र 1800 मिलता है, जबकि बाकी जो MBBS का जो है यूजी वो 15,000 से लेकर 25,000 तक वहाँ तक मिलता है। फिर पीजी की बात करें तो 65,000 से लेकर 80,000 तक मिलता है। हम लोग सेम एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आते हैं, हम लोगों का काम भी ज़्यादा है, हम लोग ज़्यादा स्पीसीज़ का इलाज करते हैं। वो लोग तो MBBS डॉक्टर तो सिर्फ ह्यूमन का करते हैं, हम लोग यहाँ पे सब कॉ, डॉग, कैट, मतलब हर एक चीज़ का इलाज करते हैं। तो फिर हम लोगों को इतना कम क्यों दिया जाता है? मतलब 1800, मतलब समझ रहे, एक दिन प्रतिदिन के हिसाब से बस 60 रुपया। एक अनस्किल्ड वर्कर का भी पर डे 300 से लेकर 500 तक होता है, तो बहुत कम है। इसमें कहाँ से, इस महंगाई के ज़माने में तो कुछ हो नहीं पाएगा। कहीं ये आप लोग का वैल्यू कहीं ना कहीं इस फील्ड में गिरता नज़र आ रहा है, क्योंकि ये 60 रुपये महीने का इलाज कहीं से वाकिफ़ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, वैल्यू तो सच में गिर रहा है, इसीलिए हम लोगों को अपना सम्मान चाहिए वापस, इसीलिए ये हड़ताल हो। आप अपने सम्मान के लिए डटी हुई हैं? यस मैम, यस मैम, सम्मान चाहिए, एकदम जोर लगा के, एकदम चाहिए ही चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि ये हड़ताल बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। हालांकि उनका मांग है जो उनका सालाना जो इंटर्न का जो फेलोशिप आ रहा है वो 5000 है, उनको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। 2016 से ये लिखित मौखित में दिया जा रहा है, पर लिखित में इसका आश्वासन अभी तक कुछ नहीं दिया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे चैनल हिंद आवाज़ के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।